नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेद पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो CHSL 2020 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप लोगों को डाउट आ रहा है कि पोस्ट प्रेफरेंस जो फॉर्म है उसको हम लोग कैसे भरेंगे, ठीक है। तो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको प्रेफरेंस अपना देना है, कौन सी पोस्ट आपके लिए बेहतर है, किसको पहले नंबर पे रखना है और किसको दूसरे नंबर पे रखना है, किसको लास्ट में रखना है और ये क्यों ज़रूरी है। पोस्ट प्रेफरेंस जो है एक बेहतर तरीके से देना क्यों ज़रूरी है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है। उसके अलावा स्टूडेंट को ये भी डाउट आ रहा है कि कहाँ से डाउनलोड करें। तो जितने भी आपके डाउट हैं वो इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं और इसका क्या यूज़ होता है वो सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है, अगर आपको ये नहीं मिल रहा है, बाकी स्पेसिमेन इसका मिल गया होगा, आप सभी को आपने डाउनलोड कर लिया होगा। अगर नहीं कर पाया है तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो, मैं भी प्रोवाइड करा दूंगा। अदरवाइज़ किसी और सोर्स से आपको मिल रहा है तो वहाँ से भी आप कर लो। इसका जस्ट यूज़ सिर्फ इतना है कि आप देख लो कि हाँ कौन सी पोस्ट जो है वो किस नंबर पे आपको रखनी है। इसका सिर्फ यूज़ यही होगा कि इसको आपको लेके जाना है भर के। इससे सहूलियत ये रहेगी कि जब आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो एक बंदा होगा वो कंप्यूटर पे फीड करेगा, आपसे पूछेगा कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, किस तरीके से आपको देना है। तो वहाँ पे आपको ये नहीं बताना है कि कौन सी पोस्ट आपको देनी है। तो वहाँ पे आप सीरियल बोलोगे कि पहले नंबर पे पोस्ट नंबर जो कोड है 42 को रखना है, फिर 43 को रखना है, 44 को रखना है। तो जो पोस्ट कोड है वो आप बोलते जाओगे कि पहले नंबर पे 44, दूसरे नंबर पे 43, इस तरीके से, ठीक है। तो सिर्फ इसका ये यूज़ होता है। उसके अलावा कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो कई सोर्स हैं, QMath से, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदर कई भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे ये प्रोवाइड करा दिया गया है, ठीक है। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब किस तरीके से आपको प्रेफरेंस बनना है, अब इसकी उपयोगिता क्यों है। देखिए, अगर आपके कम से कम मार्क्स हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सारी पोस्टों को भर देंगे तो जिसमें मिनिमम कट ऑफ जाएगी वो आपको पोस्ट मिल जाएगी। मिनिमम कट ऑफ किस में जाती है, PSA में जाती है। तो अगर आपने PSA डाला है वो किसी भी नंबर पे आप डाल सकते हैं। अगर वो प्रेफरेंस आपने दिया है तो आपको PSA मिल जाएगी। लेकिन ये मायने कहाँ पे रखता है, क्यों ये देना जरूरी है। जैसे आपके मार्क्स अगर ज़्यादा हैं तो वहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस की अहमियत होती है। फिर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि आपको हाँ ये 3 पोस्ट हैं, इनमें से कौन सी लेना है, ठीक है। तो इसलिए ये ज़रूरी है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को अच्छे तरीके से आपको भरना है, ठीक है। इसमें ये भी होता है कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, पोस्ट जो प्रेफरेंस आप देते हैं उसमें भरते समय इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि जैसे किसी स्टूडेंट को दिल्ली चाहिए तो दिल्ली के हिसाब से वो प्रेफरेंस अपना देगा, ठीक है। किसी को होम स्टेट चाहिए वो अपना होम स्टेट के हिसाब से प्रेफरेंस देगा, ठीक है। किसी को चैलेंजिंग जॉब चाहिए तो उसके हिसाब से वो प्रेफरेंस देगा। तो इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन सी, इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करेंगे कि आपको प्रेफरेंस किस तरीके से देना है, कौन सी पोस्ट अच्छी है। उसके अलावा हर एक पोस्ट का हम एक चाहते हैं कि डिटेल में वीडियो बनाया जाए ताकि आपको हर एक पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके कि हाँ जैसे ये कोई भी पोस्ट है, जैसे कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है तो इसमें वर्क प्रोफाइल क्या होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस वाले जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे मतलब उनके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, इसकी पोस्टिंग क्या है। तो हर जितनी भी पोस्टें हैं उन सभी का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करा जाए तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको प्रेफरेंस देना है। देखिए, अगर आप DEO में भी क्वालिफाई हैं तो सबसे पहले तो आप इसी को प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद PSA प्रेफरेंस आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड नंबर पर आप इसको रखिए। अदरवाइज आप LDC को पहले रखिए, इसको बाद में रखिए। लेकिन आपको जितनी भी पोस्ट है उन सभी का आपको प्रेफरेंस देना। जैसे कि अब किस तरीके से वहाँ पे पूछा जाएगा, जैसे मान लेते हैं कि पहले स्थान पे आप D46 को देना चाहते हैं तो यहाँ पे D46 हो जाएगा। तो वो पूछेगा आपसे, जब कंप्यूटर में फीड कराई जाएंगे आपसे तो आपसे पूछेगा पहला प्रेफरेंस क्या है, तो आप बोलेंगे D46, दूसरे नंबर पे D45, तीसरे नंबर पे P44, इस तरीके से, ठीक है। तो पहले पे तो इसी को देना है, दूसरे पे आप इसको दे सकते हैं या किसी LDC वाली जो पोस्ट है उनको दे सकते हैं और बीच में इसको भी डालना है। इसको प्रेफरेंस आपको देना ही देना है। सभी बच्चे इस बात को ध्यान से समझ लें क्योंकि MTS में भी ढेर सारे बच्चे इसी बात के लिए गलती करते हैं, वो ऑल स्टेट प्रेफरेंस नहीं देते हैं। ऑल स्टेट प्रेफरेंस से फ़ायदा ये आपको होता है कि किसी भी स्टेट की जहाँ भी कट ऑफ कम जाएगी वहाँ पे आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये P44 वाली जो पोस्ट है इसको आपको ज़रूर देना है। कहीं पे भी दीजिए लेकिन इसको प्रेफरेंस देना ही देना है। कम से कम कट ऑफ यहीं पे जाएगी। तो अगर आपने प्रेफरेंस इसको दिया होगा तो सिलेक्शन मिल जाएगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। पहले नंबर पर जो मैं रखूँगा पोस्ट को वो है
पहले प्रेफरेंस पे मेरे लिए है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि MEA, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये बेस्ट जो पोस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरे नंबर पे मैं रखना चाहूँगा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो आप जानते हैं ED कितनी खतरनाक है। आप अगर ED में वर्क करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टिव जॉब है। उसके अलावा तीसरे नंबर पे मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रखना चाहूँगा। चौथे नंबर पे इनकम टैक्स वाली जो जॉब है इसको रखना चाहूँगा। पाँचवें नंबर पे सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, इसकी पोस्टिंग जो है वो दिल्ली में ही होती है, एक्सटर्नल अफेयर्स का ये भी है। उसके अलावा होम पोस्टिंग भी मिलने के चांसेस होते हैं क्योंकि पोस्ट ऑफिस के साथ साथ ये पासपोर्ट का भी ऑफिस होता है, ठीक है। उसके अलावा 6 नंबर पे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, इसको रखना चाहूँगा। 7वें नंबर पे आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से देख सकते हैं, बाकी मैं अपने हिसाब से आपको बता देता हूँ कि ये पोस्टें अच्छी हैं। जैसे कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इसकी पोस्टिंग दिल्ली में ही होती है, तो ये 7वें नंबर पे मैं इसे रखना चाहूँगा। 8वें नंबर पे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, फिर 9वें नंबर पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, 10वें नंबर पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, 11वें नंबर पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। फिर उसके बाद 12वें नंबर पे कितने नंबर हो गए, 11। 12वें नंबर पे मैं रखना चाहूँगा 12 मुझे लगता है स्किप हो गया, ठीक है। 13वें नंबर पे मैं रखूँगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। 14वें नंबर पर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एडमिन का जो है ये भी काफ़ी अच्छी जॉब है, ठीक है। इसमें लेकिन वर्क प्रोफाइल काफ़ी हेक्टिक होता है, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी ये भी डिपार्टमेंट अच्छा है आपका, कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। ये वाला भी एक्साइज वाला जो डिपार्टमेंट है ये भी अच्छा है। तो उसके बाद आप जितने भी प्रेफरेंसेस है वो दे सकते हैं, और ये भी पोस्ट अच्छी है लाल बहादुर शास्त्री वाली, ठीक है, इसको आप दे सकते हैं प्रेफरेंस। उसके अलावा ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, ठीक है, नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA जिसके बारे में जानते होंगे, फिर नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, तो सभी को प्रेफरेंस दे दीजिए फिर आप, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा अच्छी जॉब करनी है तो आप CBI वगैरह भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रा देख लीजिए, थोड़ा बहुत क्राइटेरिया हाइट वगैरह का भी होता है इसमें, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जो मैंने आपको बेस्ट पोस्ट बताई जैसे कि MEA है, उसके अलावा पासपोर्ट ऑफिस वाली है, उसके अलावा आपकी ये कौन सी पोस्ट हो गई, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हो गए, ठीक है। उसके अलावा जो अच्छी ED वाली है, इनकम टैक्स वाली है, तो ये जो पोस्ट बताई इसके अलावा आप जितनी भी मिनिस्ट्री हैं उनको पहले भर दो, और उसके बाद जो बची हुई पोस्ट है उन सभी को भर दो, आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। और जो P44 वाली पोस्ट है यानी कि जो PSA की पोस्ट है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसको भरना ही भरना है। आप इसे सीक्वेंस इसका कहीं पे भी रखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके कम से कम मार्क्स होंगे, अगर आपने ये प्रेफरेंस दिया होगा तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। उसके अलावा डिटेल में इसकी सीरीज़ ही हम लोग लेके आएंगे कि हर पोस्ट के बारे में आपको बेहतर तरीके से इन्फॉर्मेशन देंगे, ताकि आपको एक सटीक जानकारी मिल सके। ये आपके MTS में भी काम आएगा और आपके CGL में भी काम आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है इसकी उपयोगिता क्या है, किस लिए ये भरवाया जाता है। बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये मतलब पहले से वहाँ पे थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए भरवाया जाता है कि आप पहले से अगर माइंडसेट अपना बना के आओगे, भर के आओगे, तो वहाँ पे टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, और प्रेफरेंस कैसे देना है, उसमें किस बात का ध्यान रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।